Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, most benevolent, ever merciful. All praise be to Allah, Lord of all the worlds. O Allah, you alone we worship and to you alone turn for help. Countless durood salam on our holy last prophet, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaikum, dear students and viewers. I am Imaduddin Javed, Associate Professor of Mathematics, Government Graduate College, Block 17, Darwazi Khan, Punjab, Pakistan. आज यूनिट नंबर 1 का लेसन नंबर 2। इस लेसन नंबर 2 के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हैं फर्स्ट, आज हम पढ़ेंगे ऑपरेशंस ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर्स। सेकंड, कॉम्प्लेक्स नंबर एज ऑर्डर्ड पेयर ऑफ रियल नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम रिप्रेजेंट जो ना करेंगे एज ऑर्डर्ड पेयर। और थर्ड जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, आज हम एक एग्जांपल नंबर 1 सॉल्व करेंगे जो पेज नंबर 2 पर है। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव, ऑपरेशंस ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ये फर्स्ट ऑब्जेक्टिव, ऑपरेशंस on complex numbers. Operations on complex numbers. Operations on complex numbers, इसमें जो 4 हमारे ऑपरेशंस आएंगे। नंबर 1 फर्स्ट हमारे पास है, उसे हम कहते हैं, फर्स्ट वन इज एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। फर्स्ट इज एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अगर हमारे पास 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स हो तो हम उनको कैसे ऐड करेंगे? एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। फर्स्ट करें, हमारे पास 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, एक है a प्लस बी आयोटा और एक है c प्लस डी आयोटा। These are 2 complex numbers belongs to set of complex numbers. इसमें जो a b c d यूज हुए हैं, remember that these are real numbers. a b c d these are real numbers. अब हमें इनको ऐड करना है, तो a प्लस बी आयोटा प्लस c प्लस डी आयोटा, दिस इज इक्वल टू, ये पैरेंथेसिस हम हटा देते हैं, a प्लस बी आयोटा प्लस c प्लस डी आयोटा, दिस इज इक्वल टू a प्लस सी, रियल पार्ट्स को इकट्ठा लिखता हूँ, a प्लस सी प्लस जो इमेजिनरी डी आयोटा में से आयोटा को कॉमन निकालता हूँ, तो ये हो गया b प्लस डी आयोटा। तो अब कंक्लूजन क्या हुआ? कंक्लूजन ये है कि अगर हम 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करें तो रियल पार्ट्स को सेपरेटली ऐड करें और इमेजिनरी पार्ट्स को सेपरेटली ऐड करें और इसके साथ आयोटा अटैच करें। तो a प्लस बी आयोटा प्लस c प्लस डी आयोटा, दिस इज इक्वल टू a प्लस सी प्लस b प्लस डी आयोटा। एग्जाम्पल देखते हैं, 2 प्लस 3 आयोटा प्लस -1 प्लस 7 आयोटा, दिस इज इक्वल टू, रियल पार्ट्स को सेपरेटली ऐड करेंगे, 2 प्लस -1 2 -1 प्लस इमेजिनरी पार्ट्स 3 प्लस, और या इसका इमेजिनरी पार्ट 7, 3 प्लस 7 और इसके साथ आयोटा अटैच करें, सो दिस इज इक्वल टू 2 - 1 1 होगा प्लस 3 प्लस 7 10 आयोटा। तो इस तरह हम 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करेंगे, दिस इज कॉल्ड एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सेकंड हमारे पास है कि अगर कोई रियल नंबर हो k, सेकेंडली हमारे पास कोई रियल नंबर है k बिलोंग्स टू r, और एक हमारे पास है कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस बी आयोटा, दिस बिलोंग्स टू सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। एक हमारे पास रियल नंबर है और एक हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर इनको मल्टीप्लाई करना हो मीन्स k इंटू a प्लस बी आयोटा, दिस इज इक्वल टू, तो रूल ये है कि इस k को आपने a के साथ मल्टीप्लाई करना है, रियल पार्ट के साथ ka
प्लस इस कांस्टेंट के को आपने इमेजिनरी पार्ट के साथ भी मल्टीप्लाई करना है, के बी आयोटा। तो दिस इज अ रूल कि कोई कांस्टेंट अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो कांस्टेंट इस रियल नंबर से मल्टीप्लाई होगा, प्लस ये कांस्टेंट इस इमेजिनरी पार्ट के साथ मल्टीप्लाई होगा। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर इंस्टेंस हमारे पास है 2 इंटू 3 प्लस 4 आयोटा। सो दिस इज इक्वल टू 2 3 से के साथ मल्टीप्लाई होगा 6 प्लस 2 जो 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा 8 और साथ में आयोटा। तो ये हमारी जो है सेकंड ऑपरेशन ऑन द कॉम्प्लेक्स नंबर। ऑपरेशन का मतलब क्या होता है? मैथमेटिकल एक्शन। थर्ड हमारे पास है, उसे हम कहते हैं सब्ट्रैक्शन। थर्ड इज सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसको हमें देखना है। सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। सब्ट्रैक्शन में ऐसा होगा, फर्स्ट करें, एक हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस बी आयोटा और एक कॉम्प्लेक्स नंबर है c प्लस डी आयोटा। दिस बिलोंग्स टू सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, फैमिली ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स a b c d। दिस बिलोंग्स टू r, सेट ऑफ रियल नंबर। अब इनकी हमें सब्ट्रैक्शन देखनी है, तो इसकी सब्ट्रैक्शन ये होगी a प्लस बी आयोटा में से हम सब्ट्रैक्ट करते हैं c प्लस डी आयोटा को। तो दिस इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा माइनस सी माइनस डी आयोटा। दिस इज इक्वल टू, माइनस को हमने मल्टीप्लाई किया, रियल पार्ट में से रियल पार्ट को सब्ट्रैक्ट करते हैं, a माइनस सी प्लस आयोटा, यहाँ से हम कॉमन निकालते हैं b माइनस डी आयोटा। अब इसका कंक्लूजन ये है कि अगर कॉम्प्लेक्स नंबर में से किसी दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो आपने रियल पार्ट में से रियल पार्ट को सेपरेटली सब्ट्रैक्ट करना है और इमेजिनरी पार्ट में से इमेजिनरी पार्ट को सेपरेटली सब्ट्रैक्ट करना है और उसके साथ आयोटा अटैच करना है। फॉर इंस्टेंस, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक है 5 प्लस 3 आयोटा, इसमें से मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ 2 प्लस आयोटा को। सो दिस इज इक्वल टू 5 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 होगा और आयोटा के साथ ये 1 है, इमेजिनरी पार्ट इसका 1 है, तो 3 में से जब 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो ये होगा 2 आयोटा। तो दिस इज इक्वल टू 3 प्लस 2 आयोटा। तो 5 प्लस 3 आयोटा, रियल पार्ट में से रियल पार्ट को सब्ट्रैक्ट किया, 5 माइनस 2 वो 3 होता है, प्लस 3 में से इस 1 को आयोटा के साथ, यहाँ पर इसका इमेजिनरी पार्ट 1 है, 3 माइनस 1 2 आयोटा। इसके बाद हम देखते हैं फोर्थ जो हमारा ऑपरेशन है वो है, फोर्थ इज मल्टीप्लीकेशन या प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हमें कैसे मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं a प्लस बी आयोटा c प्लस डी आयोटा। दिस बिलोंग्स टू family of complex numbers a b c d। as usual these are always real numbers, ये real number होते हैं। अब इनका हम प्रोडक्ट देखते हैं, a प्लस बी आयोटा मल्टीप्लाइड बाय c प्लस डी आयोटा। दिस इज इक्वल टू, a को c के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ ac प्लस a को इसके साथ मल्टीप्लाई करता हूँ a डी आयोटा, बी आयोटा को c के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ b c आयोटा प्लस बी डी आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर बी डी आयोटा स्क्वायर। इसका तरीका ये होगा हॉरिजॉन्टल मल्टीप्लिकेशन, ए को सी के साथ मल्टीप्लाई करें, फिर इस ए को डी आयोटा के साथ, फिर बी आयोटा को सी के साथ और बी आयोटा को डी आयोटा के साथ, ये कहलाती है हॉरिजॉन्टल मल्टीप्लिकेशन। दिस इज इक्वल टू ए सी प्लस, यहाँ से आयोटा कॉमन निकाल लेता हूँ,
ये होगा AD प्लस BC आयोटा कॉमन। यहाँ पर आयोटा स्क्वायर -1 होता है, ये -BD होगा क्योंकि आयोटा स्क्वायर सिंस आयोटा स्क्वायर दिस इज इक्वल टू -1। आयोटा स्क्वायर ये -1 होता है, जब ये -1 यहाँ पर आएगा तो माइनस प्लस माइनस -BD। सो दिस इज इक्वल टू AC माइनस BD प्लस आयोटा कॉमन, आयोटा को पहले लिखा AD प्लस BC। तो अब इसका कंक्लूजन ये हुआ कि A प्लस B आयोटा, अगर इसको हम मल्टीप्लाई करें C प्लस D आयोटा के साथ, तो इसका कंक्लूजन ये है कि पहले रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ मल्टीप्लाई करें AC, फिर माइनस लगाएं, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से मल्टीप्लाई करें BD प्लस फिर आयोटा रियल पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से मल्टीप्लाई करें AD, फिर इस इमेजिनरी पार्ट को इस रियल पार्ट से मल्टीप्लाई करें, यानी कि ऑल्टरनेट करें, तो AC माइनस BD प्लस आयोटा AD प्लस BC। इसकी एक एग्जांपल कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास है 6 प्लस 3 आयोटा मल्टीप्लाइड बाय 4 प्लस 2 आयोटा, दिस इज इक्वल टू रियल पार्ट को रियल पार्ट से मल्टीप्लाई करें 6 इंटू 4 24 माइनस इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से मल्टीप्लाई करें 3 इंटू 2 6 प्लस आयोटा। अब अल्टरनेट करें, 6 को मल्टीप्लाई करें इस इमेजिनरी पार्ट से, तो 6 इंटू 2 ये 12 होगा, और 3 को मल्टीप्लाई करना है इस रियल पार्ट से और दरमियान में प्लस लिखना है, प्लस 3 इंटू 4 12। तो दिस इज इक्वल टू, फिर दोबारा देखें, 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 24, फिर माइनस 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें 6 प्लस आयोटा। अब अल्टरनेट, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 प्लस 3 को 4 से मल्टीप्लाई करें 12 आयोटा। 24 माइनस 6 ये 18 होगा, 18 प्लस 12 प्लस 12 ये 24 होता है। सो दिस इज इक्वल 24 आयोटा। तो दिस इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये जो हमने 4 एक्शन बना किए हैं ऑपरेशन ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर, ये असल में क्या कहलाते हैं? दीज आर कॉल्ड अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स कहलाते हैं। अब हम एक्सरसाइज में जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये तमाम चीजें हमारे सामने आएंगी। तो अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। आज का जो हमारा सेकंड ऑब्जेक्टिव है वो है कॉम्प्लेक्स नंबर्स एज ordered pair form of real numbers. Complex number as ordered pair form of real numbers. complex number को हम as ordered pair form लिखेंगे real numbers की। complex number as ordered pair form of real numbers. for instance हमारे पास एक complex number है a plus b आयोटा। इसकी जो ऑर्डर पेयर फॉर्म होगी दिस इज इक्वल टू, वो होती है a कामा b, यानी कि आपने रियल पार्ट लिखना है कामा और फिर इमेजिनरी पार्ट लिखना है। ये ऑर्डर पेयर फॉर्म जो है ना बन गई। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की ये ऑर्डर पेयर फॉर्म जो है ना कहलाती है रियल पार्ट कामा इमेजिनरी पार्ट। अब हम देखते हैं इसमें भी कुछ प्रॉपर्टीज आती हैं। सबसे पहले हमारे पास है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर याद रख लें सिर्फ और सिर्फ उस वक्त इक्वल होंगे जब उसका रियल पार्ट के इक्वल हो और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल हो। ए भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और ऑर्डर पेयर फॉर्म है। दिस इज इक्वल टू सी डी, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और ऑर्डर पेयर फॉर्म लिखी हुई है। तो ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स उस वक्त इक्वल होंगे इफ एंड ओनली इफ। तो यहाँ पे हम डबल एरो डाल देते हैं, इफ एंड ओनली इफ ए इज इक्वल टू सी एंड, ये जो सिंबल है इसको हम एंड कहते हैं, एंड बी इज इक्वल टू डी। तो ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर सिर्फ और सिर्फ उस वक्त इक्वल होंगे जब रियल पार्ट के इक्वल हो और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल हो। अगर रियल पार्ट्स इक्वल हैं लेकिन इमेजिनरी पार्ट्स इक्वल नहीं है तो ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल नहीं होंगे। और अगर इमेजिनरी पार्ट तो सेम है लेकिन रियल पार्ट्स डिफरेंट हैं तब भी ये आपस में इक्वल नहीं होंगे।
फॉर इंस्टेंस ये 2 3 ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ऑर्डर पेयर फॉर्म है, दिस इज इक्वल टू 2 3। ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में सेम है, इक्वल है, क्योंकि रियल पार्ट के इक्वल है और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल है। अगर कहीं पर ऐसा आ जाए 2 - 3 और हमारे पास आ जाता है 2 3, एक और कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो दीज कॉम्प्लेक्स नंबर आर नॉट इक्वल, ये इक्वल नहीं है, क्योंकि रियल पार्ट के इक्वल है लेकिन इमेजिनरी पार्ट के इक्वल नहीं है। दोनों होने चाहिए, एंड का मतलब है कि ये दोनों कंडीशन पूरी होनी चाहिए, रियल पार्ट के इक्वल हो और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल हो। तो एक इसको हम कहते हैं इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ए बी ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, सी डी ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये कब इक्वल होंगे, जब रियल पार्ट के इक्वल हो और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल हो। सेकंड हमारे पास है कि अगर हमें एडिशन करनी पड़ जाए दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स की और वो ऑर्डर पेयर फॉर्म में लिखे हुए हों, ए बी प्लस सी डी, दिस इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल होंगे, तो रूल ये है कि आपने रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ ऐड करना है, ए प्लस सी, कामा इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ ऐड करना है, बी प्लस डी। ये हमारे पास है ऑर्डर पेयर फॉर्म में, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर लिखे हुए हों उनको ऐड करना हो तो इस तरह हमें लिखना है। ये एक्चुअली जो हमने पहला जो ऑपरेशन पढ़ा था, ऑपरेशन ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर, ये वही है लेकिन इनको ऑर्डर पेयर फॉर्म में लिखा हुआ है। मिसाल के तौर पर जैसे इसी को देखें, ए प्लस बी आयोटा प्लस सी प्लस डी आयोटा, दिस इज इक्वल टू, जो पहले हमने पढ़ा, दिस वाज इक्वल टू ए प्लस सी प्लस आयोटा बी प्लस डी। अब इसी को हम ऑर्डर पेयर फॉर्म में लिख दें, ए प्लस बी आयोटा, इसकी ऑर्डर पेयर फॉर्म होती है ए बी, प्लस इसकी ऑर्डर पेयर फॉर्म होती है सी डी, दिस इज इक्वल टू, इसकी ऑर्डर पेयर फॉर्म होगी पहले रियल पार्ट ए प्लस सी, कामा फिर इमेजिनरी पार्ट बी प्लस डी। तो देखें ये वही चीज है जो हमने पहले पढ़ी है, लेकिन हमने उनको इस दफा सिर्फ कैसे लिखा है, एज ऑर्डर पेयर फॉर्म में लिखा है। सबट्रैक्शन में भी आप देख सकते हैं, ए प्लस बी, ए कामा बी, ए प्लस बी आयोटा हमने देखा था पहले, माइनस सी प्लस डी आयोटा, दिस इज इक्वल टू ए सी ए माइनस सी प्लस आयोटा बी माइनस डी। ये सबट्रैक्शन हमने की थी, इसी को आप ऑर्डर पेयर फॉर्म में लिखें, ए प्लस बी आयोटा, इसकी ऑर्डर पेयर फॉर्म होती है ए कामा बी, माइनस इसकी ऑर्डर पेयर फॉर्म होती है सी डी, इस इक्वल टू इसकी ऑर्डर पेयर फॉर्म हो जाएगी ए माइनस सी रियल पार्ट कामा और इमेजिनरी पार्ट बी माइनस डी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको दो कॉम्प्लेक्स नंबर ऑर्डर पेयर फॉर्म में दिए हुए हों तो आपने उनके सबट्रैक्शन ऑर्डर पेयर फॉर्म में करनी हो, तो इसका मतलब रियल पार्ट में से रियल पार्ट को सब्ट्रैक्ट करें कामा और इमेजिनरी पार्ट में से इमेजिनरी पार्ट को सब्ट्रैक्ट करें, तो ये कहलाती है सबट्रैक्शन। इसी तरह हमने देखा था कि अगर k इंटू ए प्लस बी आयोटा आ जाए, k इंटू ए प्लस बी आयोटा हो, k इंटू ए प्लस बी आयोटा, दिस इज इक्वल टू, ये हमने पढ़ा हुआ है ऊपर फर्स्ट उसमें, ये था के ए प्लस के बी आयोटा। तो के इंटू इसको ऑर्डर पेयर फॉर्म में लिख लेते हैं, ए कामा बी, दिस इज इक्वल टू, इसकी ऑर्डर पेयर फॉर्म क्या होगी, रियल पार्ट के ए कामा और यहाँ पर क्या होगा के बी, ये ऑर्डर पेयर फॉर्म जो ना आ गई। तो वही हम ऑपरेशन ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर जो ऊपर हमने पढ़े, बस उनको हमने किस फॉर्म में लिखा, ऑर्डर पेयर फॉर्म में। और ऑर्डर पेयर फॉर्म जो है वो क्यों जरूरी है, इसकी जरूरत क्या थी, तो याद रखें, ऑर्डर पेयर फॉर्म इज वेरी यूजफुल इन रियलाइजिंग द कॉम्प्लेक्स नंबर एज अ पॉइंट इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन। तो देखिए असल में एक पॉइंट ही हो गया ए कामा बी, तो हम उसको क्या करते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन में एज अ पॉइंट। इसके बाद हमारे पास है मल्टीप्लिकेशन थी, मल्टीप्लिकेशन, ये भी हमने देखा था कि अगर ए प्लस बी आयोटा, इसको हम मल्टीप्लाई करें सी प्लस डी आयोटा से, सो दिस इज इक्वल टू, बी इक्वल टू होता है
AC माइनस BD प्लस आयोटा इंटू AD प्लस BC। इसको ऑर्डर फॉर्म में लिखें तो ये होगा A कामा B मल्टीप्लाइड बाय C कामा D। दिस इज इक्वल टू, इसको लिखते हैं ऑर्डर फॉर्म में, AC माइनस BD कामा और फिर क्या होगा AD प्लस BC। तो देखिए अगर आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हुए हों ऑर्डर पेयर फॉर्म में तो उनको मल्टीप्लाई करना हो, रियल पार्ट को रियल पार्ट से मल्टीप्लाई करें, वही तरतीब है, माइनस इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से, फिर कामा, फिर अल्टरनेट करें ए को डी से और बी को सी से। तो ये है, इसको हम कहते हैं प्रोडक्ट या मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इसके बाद हमारे पास देखें तो ये हमने 4 प्रॉपर्टीज ने देखी। इसमें कुछ प्रॉपर्टीज, एक प्रॉपर्टी जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट जो है, सॉरी इम्पोर्टेंट है, इसको आपने अच्छी तरह देखना है कि टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स कब आपस में इक्वल होते हैं। टू कॉम्प्लेक्स नंबर सिर्फ उस सूरत में इक्वल होंगे जब रियल पार्ट के इक्वल हो और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल हो। ये प्रॉपर्टी ऑफ इक्वलिटी कहलाती है। ये एडिशन है टू कॉम्प्लेक्स नंबर की, ये सब्ट्रैक्शन है टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स की, ये है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ रियल नंबर बाय अ कॉम्प्लेक्स, और ये प्रोडक्ट जो है कहलाती है। अब हम देखते हैं हमारा आज का जो थर्ड ऑब्जेक्टिव था वो है एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1 देखते हैं। आज का हमारा ऑब्जेक्टिव का जो थर्ड टॉपिक था एग्जाम्पल नंबर 1, पेज नंबर 2। इसमें है फाइंड द सम, डिफरेंस एंड प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में है, इनका हमें सम, डिफरेंस और प्रोडक्ट फाइंड करना है। सबसे पहले हम देखते हैं सम करना है इन टू कॉम्प्लेक्स नंबर का। 8 9 प्लस 5 माइनस 6 दिस इज इक्वल टू, अब कॉम्प्लेक्स नंबर को एडिशन का रूल ये था कि इस रियल पार्ट को इसके साथ ऐड करेंगे 8 प्लस 5 और फिर इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये होगा 9 माइनस 6। तो दिस इज इक्वल टू 8 प्लस 5 13, 9 माइनस 6 ये 3 होगा। तो ये कहलाता है सम। इसके बाद हमारे पास है डिफरेंस। डिफरेंस हमें देखना है दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का। डिफरेंस में 8 9 माइनस 5 और माइनस 6 दिस इज इक्वल टू, ये होगा 8 में से रियल पार्ट को सपरेट करते हैं, 8 माइनस 5 कामा 9 माइनस, देखिए माइनस के बाद ये माइनस 6 जब आएगा तो माइनस माइनस में ना क्या होगा प्लस 6 होगा, या चले ऐसे लिखते हैं माइनस 6। सो दिस इज इक्वल टू 8 माइनस 5 3 होगा, 9 माइनस माइनस प्लस 6, 9 प्लस 6 तो ये कितना होगा 15। तो ये कहलाता है डिफरेंस। बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है। इसके बाद हम लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। दो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हुए हैं, उन्हीं का हमें क्या लेना, प्रोडक्ट लेना है। तो प्रोडक्ट में हमारे पास ऐसे होगा 8 9 मल्टीप्लाइड बाई 5 माइनस 6। तो रूल यूज करेंगे हम, ए सी, 8 को 5 से मल्टीप्लाई करें, 8 इंटू 5, तो ये हमारे पास हो जाएगा 8 इंटू 5, चले 8 मल्टीप्लाइड 5, ए सी माइनस माइनस बी डी 9 इंटू माइनस 6 आमा, फिर हमारे पास होगा ए बी 8 इंटू माइनस 6, 8 इंटू ए सी माइनस बी डी, फिर हमारे पास होगा ए डी 8 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 6 प्लस बी सी 9 इंटू 5।
So this is equal to 8 into 5 40 माइनस माइनस प्लस 9 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 54 कामा AD 8 into minus 6, this is minus 48 plus 9 को 5 से मल्टीप्लाई करें 45. So this is equal to 40 plus 54, ये होगा 94 और minus 48 plus 45 ये होगा -3. ये कहलाते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स. डियर फ्रेंड्स, हमने ये आज के ऑब्जेक्टिव के ये तीनों टॉपिक जो ना पढ़े, तो आज के लेक्चर के इख्तिताम से पहले हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा से एक वाक़े का जिक्र करते हैं. कुरान पाक में सूरह कलम में फरमाया, इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, बेशक आप अखलाक का आला नमूना हैं. एक बूढ़ी औरत का किस्सा जिक्र करते हैं. एक बूढ़ी औरत जो घर का सामान बांध कर दरवाजे पर बैठी हुई थी और उसने सुना था मक्का में एक जादूगर आया है, जिससे मिलता है उसका दीन छीन लेता है. कहीं ऐसा ना हो कि उससे मुलाकात हो और वो मुझसे मेरा दीन ही छीन ले. मुझे शहर छोड़ देना चाहिए. घर के बाहर सामान बांध कर बैठी हुई थी. हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वहां से गुजर हुआ तो औरत कहने लगी, भतीजे ये सामान मेरे सर पर रख दे. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सामान उठाया. देखा कि सामान वजनी था. बुढ़िया को देखा तो वो काफी नहीफ थी, काफी कमजोर थी. तो आपने कहा कि अम्मा, अगर आप चाहो तो ये सामान मैं छोड़ आऊं जहां आप चाहें, मैं आपकी मंजिल मकसूद तक ये सामान छोड़ आता हूं. बुढ़िया ने कहा, इससे बड़ी बात और क्या होगी, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी अगर आप ये सामान मेरी मंजिल तक जो ना छोड़ आए. तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सामान उठाया और चल पड़े. रास्ते में आपने पूछा, ए अम्मा, आप शहर को छोड़कर क्यों जा रही हो? उस बुढ़िया ने कहा, सुना है एक जादूगर आया हुआ है, जिससे मिलता है उसका धर्म यानी कि उसका दीन जो है ना छीन लेता है, उसका दीन जो है ना लूट लेता है. मैंने सारी जिंदगी बुतों से वफा की है, मेरे आबा व अजदाद ने भी बुतों से वफा की है. मैं चाहती हूँ दीन अजदाद हाथ से छूट ना जाए. आखिर मैं शहर में रहती हूँ, कहीं ना कहीं मुझे मिल जाएगा, और ऐसा ना हो कि मैं भी अपना दीन जो है वो छोड़ बैठूं और अपने आबा व अजदाद का दीन जिससे मैं बहुत मोहब्बत जो ना करती हूँ, मैं उसको छोड़ बैठूं. तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको कुछ ना कहा और उसके सामान को उसके मंजिल मकसूद तक पहुंचाया. सामान उतारने के बाद जब आप वापस पलटने लगे तो उस औरत ने कहा, बच्चे अपना नाम तो बता दीजिए, लोग कहेंगे कि मक्का छोड़ आई हो तो बताऊंगी एक जादूगर के दुख से छोड़ कर आई हूँ. तो कितना बुरा भला कहेंगे शहर मक्का को. जब वो शहर मक्का को बुरा भला कह रहे होंगे तो मैं उनको ये भी बताऊंगी कि जिस मक्का में जादूगर रहता है, उसी मक्का में एक इतना अच्छा नौजवान भी रहता है. तो मैं तेरा नाम लिया करूंगी, तो मैं आपकी तारीफें जो ना करूंगी, मैं आपके गुण गाऊंगी, मैं आपके कसीदे जो ना पढ़ूंगी. हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा पड़े. कहने लगे, ए बुढ़िया, ए अम्मा, जिस जादूगर से भाग कर आई हो वो तेरे सामने खड़ा हुआ है. उसने कहा, सच आप ही मोहम्मद हैं? हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा नाम यही है. तो उस औरत ने कहा कि आपका जादू मुझ पर भी चल गया. वो मुसलमान जो ना हो गई, वो दायरा इस्लाम में दाखिल हो गई. अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए. दैट्स ऑल फॉर टुडे. अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको और आपके अहले खाना को हमेशा खुश खुरम रखे. अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो. अल्लाह निगहबान.